हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए समुच्चय सिद्धांत का एक्सरसाइज 1.3। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। 1.1 और 1.2 पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग ना पढ़े हों तो जाकर पढ़ लीजिएगा। आज आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, रफ ले लीजिए और पेन मन से पढ़िए। एक्सरसाइज 1.3 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। देखिए, एक दिया है सबसेट, मतलब इसे कहते हैं उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। और एक नॉट सबसेट उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे पहला कह रहा है 2 3 4 फिर डॉट 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 1 2 3 4 5। दूसरा कह रहा है ABC डॉट 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 BCD। तीसरा कह रहा है X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थी है। फिर डॉट 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 X सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। X सच दैट X आपके विद्यालय का एक क्या है, विद्यार्थी है। ध्यान से देखिएगा। और पांचवा कह रहा है, चौथा कह रहा है X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। डॉट 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 X सच दैट X एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। X सच दैट X एक समान समतल में वृत्त है। समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। आगे दो और है, 5 और 6। अभी पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसेट क्या होगा? सबसेट वही होगा जो समष्टि के अंतर्गत आते होंगे। जैसे एक उदाहरण दें कि U एक समष्टि है, तो जैसे कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें ये संख्याएं हैं। अब A इज इक्वल टू दे 1 2 3, B इज इक्वल टू दे 4 5 6 और C इज इक्वल टू दे 7 8 9 और D इज इक्वल टू दे 10। तो देखिए, अब जो A है वो सबसेट होगा U का। A क्या होगा? सबसेट। 1 2 3 पूरे इसमें मिल रहा है। हमेशा जो पहले होगा उसके सभी अवयव दूसरे वाले में होंगे। जैसे कह दें B इज द सबसेट ऑफ U। ठीक है। जैसे कह दें C इज द सबसेट ऑफ U। जैसे कह दें D इज द सबसेट ऑफ U। ये सब क्या है? सबसेट। अगर इसमें देखा जाए A इज द नॉट सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का अवयव B में नहीं है। अगर
पूरे पूरे अवयव होने चाहिए, एक दो नहीं। तो यहाँ समझिए 2 3 4, 2 3 4 सबसेट होगा। ए बी सी डी नहीं है ना यहाँ, तो नॉट सबसेट। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का कक्षा 11 का विद्यार्थी है। एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अगर आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, अगर आपके विद्यालय का विद्यार्थी है तो पक्का है वो जो कक्षा 11 है वो आप ही के विद्यालय में है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक समान समतल पे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए ये किसी भी प्रकार का समतल पर स्थित वृत्त है, चाहे त्रिज्या 1 इकाई हो, 2 3 4 बहुत ढेर सारे हो सकते हैं इसमें, और इसमें केवल 1 इकाई, तो ये सबसेट नहीं है। पांचवा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है डॉट डॉट डॉट। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। किसी समतल में स्थित एक आयत। अब देखिए ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, ये आयत है, 4 भुजाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। लास्ट है पहले का चौथा जो छठा है, 5 तक ये हुआ ना, 1 2 ये है, 3 4 5 छठा है एक्स सच दैट एक्स एक समप्रकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक समप्रकृत संख्या है। फिर डॉट 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 है, दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक पूर्णांक है। देखिए अब पूर्णांक में सब आते हैं, सम विषम सारे, और ये समप्रकृत संख्या है तो पक्का है ये इसमें उपस्थित होगा ना। सम मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरह। पूर्णांक यानी कहाँ शुरू होगा, माइनस से इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो सम वाले आएंगे ही, इवन नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइए। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा, तुरंत तुरंत तैयार होता चलेगा। ठीक है भैया। अगला देखिए, जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। सेकंड वाले में सत्य और असत्य बताना है। पहला कह रहा है A, B is the not subset of B, C, A। दूसरा कह रहा है A, E is the subset of X such that अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तीसरा कह रहा है 1 2 3 सबसेट 1 3 5। चौथा कह रहा है A सबसेट A B C। पांचवा कह रहा है A एलिमेंट A B C। और छठा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्रकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक समप्रकृत संख्या है। और is the subset of x such that x
एक प्रकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। एक प्रकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ध्यान से समझिएगा। अब एक ट्रिक हम बताने चल रहे हैं, सब लोग मन से देखिए। अगर एलिमेंट है तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं उपयोग करेंगे, खुले ही खुले में लिखेंगे, पर सबसेट में ब्रैकेट होना जरूरी है। तो देखिए ए बी सबसेट है ना, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय सत्य है। स्वर में ए ई आई ओ यू आएगा और ये क्या है, ए ई है। 1 2 3 1 3 5 सबसेट बता रहा है, नहीं है, असत्य है, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, सत्य है। कह रहा है ए, अब देखिए एलिमेंट में मॉड ए तो है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, कैसे, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तब सही हो जाता, पर जो ब्रैकेट है इसके कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक्स सच दैट संख्या 6 से कम एक सम प्रकृत संख्या है। 6 से कम सम प्रकृत संख्या 2 4 होगा, और 36 का विभाजक क्या होगा, 2 4 6 12 और 36 भी विभाजित करेगा, 18 दूनी 36, 18 और 36, तो ये सब आएंगे। अब 2 4 तो इसमें मिल ही रहा है, ये भी क्या है, सत्य है। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो रोक करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते चलिए, और जो रूल बताएं उसको एक जगह लिखते चलिए। हर एक बात बताएंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ ले चलेंगे, ताकि आप लोग को समझ में भी आए और कोई दिक्कत भी ना हो। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए ए बराबर 1 2 और ब्रैकेट में 3 4 और 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया है कि जो सबसेट है उसमें ब्रैकेट होना जरूरी है, और जो एलिमेंट है उसमें ब्रैकेट होना जरूरी नहीं है। तब देखिए हम पहले पूरा लिख दे रहे हैं, फिर बताएंगे। 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। दूसरा 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तीसरा 3 4 is the subset of A। चौथा 1 is the element of A। पांचवा 1 is the subset of A। छठा 1 is the subset of A। पांचवा इतना हो गया। छठा 1 2 5 is the subset of A। सातवां 1 2 5 is the element of A। और आठवां 1 2 3 is the subset of A। नौवां 5 is the subset element of A। 10वां 5 is the subset of A। 11वां 5 is the element of A।
समझिएगा ध्यान से। 1 2 ब्रैकेट में 3 4 और 5 है, तो ब्रैकेट में तो प्रश्न में ही है, ब्रैकेट में तो प्रश्न में ही है, तो जब सबसेट लिखेंगे तो एक और ब्रैकेट आना चाहिए, ये सही नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा है, सबसेट, ये सही है क्योंकि ये तो पूरा एलिमेंट है ना, पूरा उसका अवयव है तो एलिमेंट होगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है तो ये सही है, हल्का सा भ्रमित किया है तो कंफ्यूज ना होइएगा। ब्रैकेट है, हमने बताया कि एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, पर जो ए है उसमें पहले से ही ब्रैकेट है। ठीक है, एक इज द एलिमेंट ऑफ, एक में एलिमेंट है तो सही है। सबसेट में ब्रैकेट होना चाहिए, गलत है। 1 2 5, 1 2 5 ब्रैकेट में बंद है, सबसेट है, सही है। 1 2 5 दो बार लिख दिए क्या, सही है। चेक कर ले रहे हैं। छठा और सातवां, छठा और सातवां, यहाँ पर एलिमेंट है तो एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, गलत है। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 ये असत्य है क्योंकि 3 किसमें है, ब्रैकेट में। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये सही है, ये नहीं है, ब्रैकेट में होना चाहिए, ये सही। तो आपको सत्य असत्य पता चल गया। बस इतना याद रखिए, अगर एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो पक्का है क्या होगा, अगर एलिमेंट है तो ब्रैकेट नहीं होगा, और अगर सबसेट है तो ब्रैकेट होना चाहिए। लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ते चलिए, सोचते चलिए, समझते चलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। चौथा देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को सभी उपसमुच्चय में लिखिए। चौथा नंबर, पहला दिया है ए, दूसरा दिया है ए बी, और तीसरा दिया है 1 2 3, और चौथा दिया है 5। तो समझिएगा, हमने बताया था किसी भी उपसमुच्चय में उनके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, उनके उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू दी पावर n होती है। तो जितने अवयव होंगे, एक अवयव है तो 2 उपसमुच्चय, 2 है तो 2 पे 2 यानी कितना, 1 के लिए 2 पे 1 2, 2 के लिए 2 पे 2 4, 3 के लिए 2 पे 3 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका क्या हो जाएगा, फाई और ए। फाई तो सब में रहेगा ना, इसका देखिए कितना होगा, फाई ए बी और ए कॉमा बी। ठीक है, फाई सब से आएगा, पहले 1 1 फिर 2, 1 2 3 4 हो गया ना, 2 था, 1 था तो 2 हो गया। अब 3 में कितना होगा, 8। तो देखिए फाई से शुरू करेंगे, फाई 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 था तो कितना है, फाई का होगा तो क्या होगा, एक फाई होगा और एक ब्रैकेट में फाई होगा। 2 उपसमुच्चय होंगे, फाई के भी उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव हैं। पांचवा कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। तो समझिएगा क्या क्या होगा यहाँ, पी ए। अब आप जानते हैं कि 2 अवयव तो जरूर होंगे, एक क्या होगा फाई और एक क्या होगा फाई।
ब्रैकेट में फाई सबसेट है और ये एलिमेंट है, तो फाई के भी दो उपसमुच्चय होते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, लिखना ज़्यादा उचित है। अगला देखिए, जैसे छठा है, कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप, अंतराल रूप, तो देखिए क्या कहेंगे। पहला, x such that x is the element of real number -4 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। तो अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे? -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, रियल नंबर है ना। तो देखिए दो ब्रैकेट होता है, एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और इसको क्या कहते हैं? क्लोज ब्रैकेट। इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इसमें देखिए ओपन में मतलब कि पीछे जाने की या जो संख्या दी गई है उसे लेने की संभावना नहीं रहेगी, और क्लोज में जो जहां तक गया है इक्वल टू उसको भी लेने की संभावना होगी। तो रियल नंबर है तो क्या कहेंगे? -4, 6, दोनों को तो लेना नहीं है, इक्वल नंबर लगा नहीं है। जैसे अगला कह रहा है x such that x is the element of real number -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो कैसे लेंगे? -12, -10। जैसे थर्ड वाला है, कह रहा है x such that x is the element of real number 0 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा या बराबर है। तो 0 को भी लेना है ना, तो क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। अगला देखिए, जैसे चौथा कह रहा है x such that x is the element of real number 3 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा, बराबर है ना, तो क्या कहेंगे? क्लोज ब्रैकेट। यही इसका क्या होगा? आंसर। अगर बराबर लगा है, बराबर नहीं लगा है तो ओपन ब्रैकेट होगा, और अगर बराबर भी प्रदर्शित करना है तो क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। अगला स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण, देखिए ओपन -3, क्लोज पहला है, दूसरा है 6, 12 क्लोज ब्रैकेट, तीसरा है 6, 12 क्लोज और ओपन है, और चौथा है क्लोज -23, ओपन 5। तो क्लोज जहां जहां है इक्वल टू लगेगा। इसके लिए x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा या बराबर है। इसके लिए x such that x is the element of real number 6 से बड़ा है x और बराबर है 12 से छोटा और बराबर। यहाँ देखिए ओपन है तो x such that x is the element of real number 6 से बड़ा है और 12 से छोटा या बराबर है। यहाँ देखिए x such that x is the element of real number -23 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा है। जहां बड़ा ब्रैकेट देखिएगा वो इक्वल टू एंड लेस देन या फिर
ग्रेटर देन एंड, अगर ओपन देखिएगा तो केवल ग्रेटर या लेस, ये अपने मन में रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव है एक, जो कि हम लिखे नहीं शायद, तो आप कर लीजिएगा। 1.3 समाप्त है, 1.3 समाप्त है। अब क्या शुरू करेंगे 1.4। तब से मन से पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, विचारते रहिए, और कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मन से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।